भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिस सॉन्ग का नाम है भगवान करस। भगवान का रस। इस सॉन्ग को पावर स्टार पवन सिंह पहले ही मंच से गा चुके हैं और ये चीज कितनी वायरल है वो हम मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता है कि ये सॉन्ग आने वाला है और ये मेरा म्यूजिक से आ भी चुका है। इस सॉन्ग को रिलीज होने के बाद जिस तरीके का धांसू रिस्पॉन्स मिला है ना, मतलब सच में बताता है कि मैनेजमेंट इसी तरीके का होना चाहिए। इस तरीके का नहीं कि 9 बजे बता करके 11 बजे गाने को रिलीज कर दिया जाए या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी भी गाने को कभी भी रिलीज कर दिया, क्योंकि मैं पावर स्टार हूँ, मेरा गाना तो चलेगा ही। और ये 2 गाने को रिलीज किया गया था, दोनों गाना सुपर फ्लॉप हो गया क्योंकि ये बिना मैनेजमेंट का, मतलब बिना बताए हुए रिलीज कर दिया गया। गाने को रिलीज करने का सही मतलब यही होता है कि गाने को आने से कम 4-5 दिन पहले ही आप बता दें एक पोस्टर के माध्यम से, जिसमें कि चर्चाएं भी हो सके। और अगर यूट्यूबर लोग भी उस पर चर्चाएं करते हैं तो एक दिन के अंदर कितना ही लोग देख लेंगे यार। इसलिए पहले उस चीज को डेट और टाइम पूरा बता दे जिसमें कि लोग पहले से प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए। बात करते हैं इस सॉन्ग के बारे में। ये सॉन्ग बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ये देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी गाने आते हैं वो अक्सर गाने में थ्योरी नहीं देखने को मिलती है। उस गाने में मतलब समझ लीजिए कि एक जो कहानियां होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। मतलब कोई सेंस बन गया किसी गाने का तो बन गया, और उस हिसाब से मतलब एक कंटिन्यूअस कोई एक स्टोरी नहीं तैयार होती है किसी में। लेकिन इसमें जिस तरीके का स्टोरी बना करके और उसे रिवील करके पहले का फिर आगे की सीन फिर पिछला वाला सीन, मतलब बैक टू बैक सारा कैप्शन में लिख करके और जिस तरीके का समझाने का प्रयास किया गया ना, मतलब मोस्ट अवेटेड कोई एक ऐसा सॉन्ग होता है भोजपुरी में जो शायद किसी सॉन्ग में जाकर के इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। दोस्तों इस सॉन्ग की अगर थ्योरी की बात करें, इस सॉन्ग की अगर स्टोरी की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह और उनके एक दोस्त होते हैं और उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है। तीनों एक साथ होते हैं, उनका दोस्त होता है उनकी गर्लफ्रेंड को, मतलब दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है और पावर स्टार को साइड करने का जो तरीका, जिस तरीके आजकल आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, तो इन लोगों के कपल के बीच में ये सारी चीजें होती है और उन्हें साइड किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ये पावर स्टार पवन सिंह दोनों को एक साथ देख लेते हैं कुछ करते हुए, पकड़े जाते हैं। वो लोग सोचते हैं इस बंदे को किनारे ही कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद 5 साल बाद फिर वही सारी चीजें पावर स्टार पवन सिंह उसकी याद में पागल हो जाते हैं। 5 साल बाद की जो स्टोरी है वो सारे प्रॉपर ढंग से इस गाने में दिखाया गया और आप लोग देख के चीज को समझ ही गए होंगे। अब थोड़ी सी अगर इस गाने के मिसिंग के बारे में बात करें कि इस गाने में ऐसा कौन सा चीज था जो ऑडियंस को नहीं पसंद आया होगा। ऑडियंस को तो नहीं पता, पर शायद वो लोग इस चीज को फील कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। पर हमारी जहां तक की राय है, मुझे थोड़ा सा कशिश रह गया इस बात को लेकर के, पावर स्टार जिस तरीके से इस गाने को मंच से गाए थे, जिस तरीके से वो बिना सेटअप के उस गाने को जिस राग में गा दिए ना, वो लगता है इस गाने में थोड़ा ऑटो ट्यून वाली चीजें जोड़ करके गाने को थोड़ा लो घटा दिया गया, क्योंकि पावर स्टार का जो ओरिजिनल आवाज है ना वो लाजवाब है और ये ऑटो ट्यून लगा करके गाने की जो लेवल है उसे घटा दिया गया। अब पावर स्टार पवन सिंह जिस तरीके से इस गाने को गाए हैं उसमें भी थोड़ी सी भेदभाव देखने को मिल रही है। भगवान भगवान का रस तहरा लइका के। पर इस तरीके का वो उतार चढ़ाव वाले जो चीज देखने को मिली वो चीज मैं अपने शब्द से बता रहा हूँ, और भाई वो अंतर आप समझ ले रहा, वो चीज को जज मत करने लगना। बाकी गाने की वीडियो क्वालिटी वो भी लाजवाब है और स्टोरी में अगर वो प्रिंस प्रियदर्शी को लिए हैं तो वो काफी बेहतर एक्टिंग किए हैं। इसकी जगह पर अगर वो जो विक्की को लेते थे ना, बहुत थर्ड ग्रेड का एक्टिंग रहता था उनका। मतलब बहुत सारे गाने में हम देखे पर मुझे नहीं लगता था कि वो एक्टिंग करने वाला बंदा, गाने का स्टैंडर्ड ही खत्म कर देते थे। और इस गाने से विक्की सिंह को हटा करके पवन सिंह ने नंबर 1 का काम किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस रिस्पांस को देखने के बाद पवन सिंह कभी भी इस तरीके का गलती नहीं करेंगे कि बिना बताए कोई भी गाना ला करके पटक देंगे। वो इस तरीके का गाना ऐसा नहीं है, अगर ये गाना भी इस तरीके का बिना मैनेजमेंट का किसी भी, मतलब कल इस तरीके का टीजर आ जाता है, जैसे मोशन पोस्टर आया था, मोशन पोस्टर आने के बाद गाना आ जाता, गाने का रिस्पॉन्स किसी कीमत पर ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके का वो 4-5 दिन पहले बता करके, और शुरुआत से ही लोगों के दिमाग में ये चीज थी क्योंकि मार्केट में इस तरह की चर्चा था कि हाँ 12 तारीख को 6:30 बजे 12 तारीख को 6:30 बजे आने वाला है, तो लोग इस गाने का इंतजार भी कर रहे थे। और गाने का हाइप सिर्फ इसलिए नहीं बन गया क्योंकि वो स्टेज से गा दिए, गाने का हाइप इसलिए बना है क्योंकि इस तरीके का उसमें लुक देखने को मिल रहा है, इस तरीके का पोस्टर देखने को मिल रहा है, पोस्टर में सारे स्टार कास्टिंग देखने को मिल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से, मतलब कई एंगल में जाकर के, कई लोकेशन पर जाकर के और कई पैटर्न में ये गाने को शूट किया गया। मतलब गाने को शूट करने में जो मेहनत लगी ना वो प्रॉपर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। और जो लोग इस चीज को समझ सकते, जो लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जान रहे हैं कि गाने को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत। पर इसमें थोड़ा सा ऑटो ट्यून लगा करके मुझे लगा गाने का ग्रेड घटाया गया, पर पर्सनली फिर भी ओवरऑल जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा लगा मुझे गाना। आपको कैसा लगा है? आपके हिसाब से कुछ अगर मिसिंग है, क्या है, नहीं है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।